नमस्कार जी। देखो, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ कालिका पुराण कथा भाग 7 लेकर के। थोड़ी तबीयत ढीली रहने की वजह से 3-4 दिनों का गैप आ गया है। वैसे हमारी इच्छा नहीं थी कि इतना गैप हो, पर हो गया। लेकिन अब रेगुलरिटी में चीज़ें चलेंगी। देखो, हमने वर्णन किया पहले किस प्रकार से चंद्रमा को शाप मिला, कैसे वो शाप विमुक्त हुए, कैसे क्षिप्रा नदी प्रकट हुई, कैसे चंद्रभागा नदी प्रकट हुई। ये सब जो कथा थी ये बीच में आई थी माता संध्या के तपस्या के लिए जाने के दौरान, कि माँ संध्या जो हैं चंद्रभागा पर्वत पर, चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्या करने गई। अब इस कथा को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान हम बीच में ही करेंगे, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है। तो अब 15 दिन केवल भगवान विष्णु की स्तुति करेंगे, और कालिका पुराण में भी वाराह कल्प उठाएंगे। तो जन्माष्टमी के दौरान जो है भगवान वाराह की कथा सुनाई जाएगी। तो देखो, इस प्रकार से जब माता संध्या चंद्रभागा पर्वत पर तपस्या के लिए जाती हैं तो ब्रह्मा जी को उनकी चिंता होती है। तो ब्रह्मा जी को उनकी चिंता होती है, तो वो महामुनि वशिष्ठ को उनके पास भेजते हैं कि तुम जाओ और इनको दीक्षा प्रदान करो और इनको तपस्या करने का मार्ग दिखाओ। तो इस प्रकार से वशिष्ठ जी जाते हैं और संध्या माता से उनकी मुलाकात होती है। तो वो पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं और किस प्रकार से क्या करने के लिए यहाँ पे आई हैं। तो माँ संध्या ने उनको सारी कहानी सुनाई जो शुरू से उनके साथ घटित हुई थी, और उन्होंने कहा कि मैं यह मर्यादा स्थापित करने के लिए आई हूँ कि कोई भी शरीरधारी जीव जन्म लेते ही काम भाव को ग्रस्त ना हो, इसके लिए मुझे तपस्या करनी है। तो उन्होंने फिर वशिष्ठ जी ने उनको विष्णु मंत्र की दीक्षा दी है। जैसे जो हमारे यहाँ मंत्र चलता है नमो भगवते वासुदेवाय, उसी तरीके से उनको इसमें से इसी मंत्र की उनको दीक्षा दी गई है। और उसके बाद भगवान की स्तुति वो करते हैं, इस प्रकार से करते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। नमस्तुभ्यं जगन्नाथ नमस्तुभ्यं तपोमय प्रसीद भगवस्तुभ्यं भूयो भूयो तपोमय। शंख चक्र गदा पद्मधरं कमललोचनं शुद्ध स्फटिक संकाशं क्वंचि नीलांबुजादिवं गरुड़ोपरि शुक्लाब्जे पद्मासनगतं हरिं श्रीवत्सवक्षसं शान्तं वनमालाधरं परं केयूरकुण्डलधरं किरीटिमुकुटोज्ज्वलं निराकारं ज्ञानगम्यं साकारं देहधारिणं नित्यानन्दं निरालम्बं सूर्यमण्डलमध्यगं मन्त्रेणानेन देवेशं विष्णु भज शुभाननेः। हे जगन्नाथ आपको नमस्कार है, हे तपोमय आपको नमस्कार है, हे भगवान आप प्रसन्न हो आपको बारंबार नमस्कार है। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, कमल के नेत्र के समान शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल हैं, वह कभी नीले बादल के समान भी शोभा पाते हैं। वे हरि गरुड़ के ऊपर श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है, वक्षस्थल में श्रीवत्समणि और वर्णमाला धारण किए हैं। वे परम तत्व हैं, भुजाओं में बाजूबंद, कानों में कुंडल धारण करने वाले हैं, उनका मुकुट किरीट से सुशोभित है। वे निराकार ज्ञान से ही जानने योग्य हैं, किंतु समय समय पर साकार शरीर भी धारण करते हैं। हे शुभ मुख वाले, हे नित्य आनंद स्वरूप, आलंबन रहित हो, सूर्यमंडल में स्थित रहते हैं तुम। इस मंत्र के निर्देश के अनुसार देवाधिदेव भगवान विष्णु का स्मरण करो। तो वो मंत्र देने के पश्चात वशिष्ठ जी संध्या माता को कहते हैं कि तुम इस प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति करो और इस मंत्र का जाप करो, इस मंत्र का मतलब आप अनुष्ठान करो। तो देखो, ये मंत्र का जो अनुष्ठान है वह भी कितना कठिन था, उसका नियम उन्होंने बताया कि पहले 6 दिन षटकाल जिसको कहते हैं, पहले 6 दिन आपको
पत्ते खा के रहने हैं, अगले 6 दिन आपको जल पे रहना है। इस तरीके से ये क्रम आपको 6 बार चलाना है। पत्ते खा के रहना है पहले 6 दिन, दूसरे 6 दिन जल पे रहना है, फिर पत्ते खा के रहना है, जल पे रहना है। इस प्रकार से 6 षटकाल जब बीत जाए तो 36 दिनों का उपवास करना है। तो इस प्रकार से उपवास का आचरण करके आपको तपस्या करनी। यह उपदेश करके भगवान विष्णु का चिंतन करवा के लिए आदेश करके वशिष्ठ ऋषि चले जाते हैं और इधर माता संध्या ने दुरूह तपस्या प्रारंभ की। भगवान विष्णु के में मन को लगाकर महान तप करते हुए उनका 1 चतुर्युग बीत जाता। 1 चतुर्युग मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, मतलब कि 4,32,000 नहीं 43,20,000 वर्ष व्यतीत हो गए। इतने समय तक उन्होंने तपस्या करी। उनके इस अद्भुत तपस्या को देखकर किसी को आश्चर्य न हुआ और ना ही किसी ने इतनी तपस्या ना कभी भूतकाल में की थी और ना कोई और भविष्य काल में करेगा, ऐसा लोग मानते हैं। और फिर भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनको वरदान भी देते हैं। इस प्रकार 1 चतुर्युग जब बीत गया तो भगवान जो हैं प्रकट होते हैं, भगवान नारायण प्रकट होते हैं और वह माता संध्या के सामने पहुंचते हैं। माता संध्या उनकी स्तुति करती हैं, बहुत लंबी स्तुति है और इसको कल करेंगे, ध्यान में लेंगे इस स्तुति को। तो इस तरह से उनकी स्तुति करती हैं और फिर भगवान कहते हैं कि हे वरानने, हे सुबह तुम जो है वर मांगो। तो वर मांगने की जब उन आज्ञा, मतलब वर मांगने को भगवान विष्णु जब कहते हैं तो माँ संध्या ने उनको कहा कि हे भगवान, मैं ऐसा चाहता हूँ कि कोई भी जो जीव है जन्म लेते ही सकाम भाव को प्राप्त ना करे। तो यहाँ वरदान मांगते हैं कि कोई भी जो है जन्म लेते ही काम भाव को ग्रस्त ना हो। और दूसरा उन्होंने जो वरदान मांगा वह यह मांगा कि मेरे समान कोई भी पतिव्रता स्त्री ना हो, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। तो भगवान कहते हैं, भगवान तथास्तु कहते हैं और साथ में उन्होंने कहा कि देखो, पहले शैशवावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। तो तीसरे अवस्था मतलब युवावस्था में ही व्यक्ति काम भाव को प्राप्त करेंगे और कहीं कहीं दूसरे भाव में मतलब कुमारावस्था के अंतिम समय में भी काम भाव प्रकट हो सकता है। यह वरदान उन्होंने दिया और इस तरीके से एक मर्यादा स्थापित हुई कि कोई भी जीव जन्म लेते ही काम भाव को प्राप्त ना हो। दूसरी बात कि उन्होंने यह भी वरदान दिया कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम पतिव्रता नारियों में सबसे पतिव्रता कहलाओगी और जो व्यक्ति भी तुम्हारी ओर काम भाव से देखेगा वह तुरंत ही क्या हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा। ऐसा वरदान भगवान विष्णु उनको देते हैं। और उसके बाद फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेधा ऋषि द्वारा 12 वर्ष से यज्ञ आयोजित किया जा रहा है। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित है और तुम उसमें अपने शरीर की आहुति दे दो और फिर तुम्हारा नया जन्म होगा। तुम मेधा ऋषि के यहाँ ही उस यज्ञ के फलस्वरूप पुत्री बन के मेधा ऋषि के प्रकट हो। तो ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार से और उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें और कोई नहीं देखे। तो माता संध्या क्या करती हैं कि जहाँ पे यज्ञ चल रहा था वहाँ जाती हैं और अपने शरीर की आहुति उस यज्ञ अग्नि में
दे देती हैं। तो यज्ञ अग्नि में जब उनकी आहुति हो जाती है तो उनका शरीर तेजोमय हो जाता है और जो वो अपने शरीर को छोड़ करके एक नया शरीर लेकर के मेधा ऋषि के पुत्री के रूप में वह प्रकट होती हैं। तो इस प्रकार से संध्या माता ही जो हैं अरुंधति माता के नाम से दूसरा जन्म प्राप्त करती हैं। तो उसके बाद जो संध्या माता का जो शरीर था वह सूर्य नारायण ले जाते हैं और अपने रथ पर स्थापित करते हैं। ऊपर वाले भाग से जो है प्रातः संध्या हुई जो देवताओं के लिए प्रिय है, और नीचे वाले भाग से सायंकाल की संध्या हुई जो पितरों को प्रसन्नता देने वाली संध्या कहलाती है। तो इस प्रकार से संध्या का विभाजन हुआ। संध्या के माता के शरीर को दो भागों में काट करके एक देवताओं के लिए और एक पितरों के लिए संध्या का समायोजन किया सूर्य नारायण ने। तो इस प्रकार से संध्या माता जो है अरुंधति के रूप में पुनः जन्म प्राप्त करती हैं। इस प्रकार से मेधा ऋषि जो हैं संध्या माता के दूसरे स्वरूप माँ अरुंधति को पुत्री के रूप में प्राप्त करके गदगद हो गए और उनके बाल्य लीलाओं का आनंद लेने लगे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता है तो वो बड़ी होने लगती हैं। जब वो बड़ी हो जाती हैं, कुछ बड़ी हो जाती हैं, तो ब्रह्मा जी की दृष्टि उन पर पड़ती है। तब तो वह मेधा ऋषि के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि हे मुने, अब आप अपनी पुत्री को सती स्त्रियों के संपर्क में लाओ और सावित्री और बहुला माता से इनकी शिक्षा करवाओ। ऐसा आदेश करके ब्रह्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। तो मेधा ऋषि सूर्य लोक को जाते हैं। वहाँ पर मानस पर्वत पर वहाँ सावित्री, गायत्री, बहुला, सरस्वती, द्रुपदा ये सभी 5 देवियाँ संसार के कल्याण की कामना से आपस में धर्म संबंधी व्याख्यान तथा साध्वी स्त्रियों के चरित्र कथन करके अपने अपने स्थानों पर जाती हैं। इस प्रकार से जो है सभी माताएं एकत्रित होती हैं, धर्म की चर्चा कर रही होती हैं। तभी वहाँ मेधा ऋषि उपस्थित होते हैं और सबको अलग अलग प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि हे माता सावित्री, हे माता बहुला, यह मेरी महायशस्विनी कन्या है, यह इसके उपदेश का समय है, इसलिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ। भगवान के इस जगत के सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने आदेश दिया है कि यह आपकी शिष्यता को प्राप्त करें, इसीलिए मैं अपनी पुत्री के साथ यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। तो यह सब सुन करके माता सावित्री और माता बहुला आदि जो वहाँ पे थीं, उन्होंने कहता है कि भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जन्म लेने वाली यह तुम्हारी कन्या पहले से ही उत्तम चरित्र वाली है और इसको क्या आवश्यकता है हमारी शिष्यता मतलब हमारे ज्ञान देने की। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी का आदेश है और यह आप लोगों की सेवा करे, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो फिर माता सावित्री और माता बहुला, सरस्वती माता आदि ने अरुंधति माता को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है और उनको पतिव्रत धर्म का ज्ञान दिया और भी बहुत सारे उनको ज्ञान प्रदान किए। तो इस प्रकार से उनको ज्ञान देती हैं। कभी माता सावित्री के यहाँ हो जाती हैं तो कभी माता बहुला के यहाँ जाती थी सूर्य। तो इस प्रकार से ज्ञान लेने के लिए कभी सूर्यलोक में जाती थी तो कभी इंद्रलोक में। इस तरीके से करीब देवताओं के 7 परिवत्सर निकले, मतलब मानव मान से करीब 2520 वर्ष व्यतीत किया अरुंधति माता ने अपने ज्ञानार्जन के लिए। तो इस प्रकार से सभी प्रकार से
जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वह अपने पुनः घर को लौट आईं। घर को कहाँ, मतलब मेधा ऋषि के यहाँ वह पुनः आती हैं। इसी बीच उनका सामना वशिष्ठ ऋषि से पुनः होता है। वशिष्ठ ऋषि जो है तेजस्वीमान ऋषि थे। उनको देख करके माँ अरुंधति में काम भाव प्रकट होता है। तो उसके बाद उनका चेहरा जो है मलिन हो जाता है और फिर वो वहाँ जाते हैं। तो इस प्रकार से जब माताओं को पता चलता है, माँ सावित्री को और माँ बहुला को, तो पुनः आती हैं और उनको बताती हैं कि तुमने जो है जब अपना शरीर त्याग रही थी तो वो संध्या के स्वरूप में जब तुम अपना शरीर त्याग रही थी तो वशिष्ठ ऋषि को, जिन्होंने उनको दीक्षा दी थी, उन्हीं को तुमने पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखी थी। इस कारण से अब तुम्हारा विवाह उनके साथ ही होगा और तुम्हारा पतिव्रत धर्म खंडित नहीं हुआ है। इसलिए तुम इस चिंता को त्याग दो और तुम्हारा सतीत्व नष्ट नहीं हुआ, तुम प्रसन्न रहो। तो इस प्रकार से जब वो जानती हैं कि काम भाव प्रकट होने के बाद भी उनका सतीत्व नष्ट नहीं हुआ, उनका पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं हुआ, तो बहुत प्रसन्न होती हैं और इस प्रकार से वो अपने घर को जाती हैं, मेधा ऋषि के पास पहुंच जाती हैं। इधर वशिष्ठ जी के मन में भी काम भाव ग्रसित हो गया था, क्योंकि नियति ने ही ऐसी वो करी थी। तो इस प्रकार से दोनों अपने अपने घर को जाते हैं। अब वशिष्ठ ऋषि अपने तपस्थली चले जाते हैं। चूँकि वशिष्ठ जो हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, तो ब्रह्मा जी को फिर से तो जब यह बात माँ सावित्री जान जाती हैं तो माता सावित्री ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि वशिष्ठ ऋषि चूँकि आपके पुत्र हैं और आपके पुत्र और मेधा ऋषि की पुत्री अरुंधति के मन में काम की भावना प्रकट हो गई है, अतः आपको जो उचित लगे वह करिए। तो ब्रह्मा जी ध्यान करके देखते हैं कि इन दोनों के विवाह की नियति है। तो उन्होंने भक्तिपूर्वक नारायण और भगवान शिव की स्तुति की। वो दोनों प्रकट होते हैं। उसके बाद नारद जी को बुलाते हैं और नारद जी को मेधा ऋषि के पास अपना दूत बना करके भेजते हैं कि हे नारद, तुम वहाँ जाओ और मेरे पुत्र की विवाह के लिए उनसे बात करो। तो नारद जी वहाँ से उठते हैं और सीधे मेधा ऋषि के पास जाते हैं और मेधा ऋषि को कहते हैं कि तुम अपने पुत्र को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि वशिष्ठ को प्रदान करो। तो उनके लिए गौरव की बात थी मेधा ऋषि के लिए, तो मेधा ऋषि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ और मेधा ऋषि की पुत्री अरुंधति का विवाह फिक्स हो जाता है, मतलब विवाह तय हो जाता है। तो फिर इसके पश्चात जो है उसके पश्चात मेधा ऋषि अपनी पुत्री के साथ सभी देवताओं के साथ वहाँ जाते हैं जहाँ महर्षि वशिष्ठ ध्यानस्थ थे और फिर वहाँ पर उन लोगों के विवाह का आयोजन किया जाता है और सभी लोग अपने अपने आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशीर्वाद देने वालों में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा विधि से प्रदान की ब्रह्मनिधि। ब्रह्मा जी ने उन दोनों को तीनों लोकों में निर्बाध रूप से संचरण करने वाला सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दिया और दिव्य जल से युक्त एक कमंडल प्रदान किया। उसके बाद भगवान विष्णु ने दहेज के रूप में सभी देवों के ऊपर मरीचि आदि ऋषियों के समेत अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होने वाला उत्तम स्थान दिया, सप्तर्षि लोक प्रदान किया। उसके बाद रुद्र ने उन दोनों को 7 कल्पों, मतलब 30 अरब 24 लाख मानव वर्षों तक जीवित रहने का वरदान दिया।
और इस प्रकार से सभी देवता जो है उन लोगों को कुछ न कुछ देते हैं और इस प्रकार से माता अरुंधति और महर्षि वशिष्ठ का विवाह संपन्न होता है। तो यहाँ पे देखो अब हम पुनः देखो हमने आपको लोगों को क्षिप्रा नदी के प्राकट्य के कथा सुनाई थी। अब उसी क्रम में देखो और आगे और भी नदियाँ प्रकट हुई हैं महर्षि वशिष्ठ और माता अरुंधति के विवाह में। देखो यहाँ विवाह के अवभृत स्नान तथा शांति हेतु देवताओं द्वारा लाया गया ब्रह्मा विष्णु महादेव के हाथों से छोड़ा हुआ जो जल मानस पर्वत की कंदरा में गिरा, वह 7 भागों में बंटकर मानस पर्वत से नीचे की ओर हिमालय की कंदरा चोटियों तथा सरोवरों में अलग अलग बहा। वह जल देवताओं के भोग योग्य क्षिप्र सरोवर में गिरा तो उससे विष्णु की प्रेरणावश पृथ्वी पर क्षिप्रा नदी उत्पन्न हुई। विश्वामित्र ऋषि के अवतरण कराने से जो जल महाकौशी प्रपात पर गिरा उसे कौशिकी नाम की नदी उत्पन्न हुई। उमा क्षेत्र में जो जल गिरा उससे महाकाल सरोवर से निकली हुई कावेरी नामक महानदी हुई। हिमालय पर्वत के दाहिने बगल से शिव के समीप से जो जल गोमद ऋषि की प्रेरणा से गिरा उससे गोमती नदी का प्रादुर्भाव हुआ। प्राचीन काल में मैनाक गर्भ से शैलराज हिमालय का उन्हीं के समान श्रेष्ठ मैनाक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी चोटी पर जो जल गिरा वह देविका नाम की महानदी होकर महादेव की प्रेरणा से समुद्र की ओर बह चला। जो जल हंसावतार के पास कंदरा में गिरा उससे शरयू नाम की पवित्र नदी उत्पन्न हुई। जो जल राशि खांडव वन के निकट हिमालय के दक्षिणी विशाल भाग में स्थित इरा नाम के सरोवर में गिरी, इससे इरावती नाम की श्रेष्ठ नदी उत्पन्न हुई। ये सभी नदियाँ प्राणियों को नहाने पीने सेवन करने पर गंगा के समान फल देती हैं तथा दक्षिण में सागर को मिलती हैं। ये 7 महानदियाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को निरंतर उत्पन्न करने वाली होती हैं। तो इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ और माता अरुंधति के विवाह में 7 नदियों का प्राकट्य होता है ब्रह्मा विष्णु और भगवान महेश के करकमलों के द्वारा, उनके हाथों से, उनके स्पर्श करती हुई जल से। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ और माता अरुंधति के इस आख्यान को जो स्त्री सुनती है वह इस लोक में पतिव्रता होगी और परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करेगी। जो पुरुष इस धर्म के साधन रूप आख्यान को सुनता है वह सब प्रकार के कल्याण से युक्त चिरायु और धनवान होता है। उसके बाद कहा गया है कि इस विपुल पुण्य के समूह तथा कल्याणकारी इतिहास को सभा में एक बार भी जो द्विजों को सुनाएगा वह पाप से हीन हो इस लोक में मुनिवरों का साहचर्य प्राप्त करेगा और परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ और माता अरुंधति की जो विवाह की कथा थी वह मैंने आप लोगों को सुनाया। इसके पश्चात जो है अब कल से वाराह कल्प शुरू करेंगे। भगवान वाराह की कथा, इसी में भगवान सरभ भी आएंगे, वाराह और सरभ का महायुद्ध भी आएगा। तो यहाँ से जो है चीज़ें और धीरे धीरे विस्तृत होने लगेंगी। इसी के साथ अब यहीं समाप्त करता हूँ। श्री मात्रे नमः। जय माँ।